ये कुरान आज़ीम है और ये कुरान लारैब है और ये कुरान बेऐब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, इस किताब में कोई शक नहीं है। और ये कुरान लारैब भी है, बेऐब भी है। इस किताब के अलहम्दु से लेकर वन्नास की सीन तक इनके 30 पारों में, इस कुरान की पूरी आयात में, इस कुरान के हर एक रुकू में, इस कुरान की 7 मंजिलों में, इस कुरान की एक एक आयत में, इस कुरान के एक एक हरफ में, इस कुरान की एक एक आयत और हरफ में, एक एक लफ्ज़ में, एक एक नुक्ते में, एक एक शद में, एक एक जज़म में, एक एक मद में, एक एक ज़ेर ज़बर और पेश में, इसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने इसको पढ़ने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतला दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये किताब लारैब किताब है। इस किताब के पढ़ने वालों, इसको याद करने वालों, इसकी तिलावत करने वालों, शुरू में अपना अकीदा और नज़रिया और सोच और फ़िक्र ये बना लो कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो, जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, जिस किताब को याद कर रहा हूँ, जिसकी मैं तिलावत कर रहा हूँ, ये लारैब किताब है, बेऐब है। इसमें ऐब भी कोई नहीं है, ये ऐब से भी पाक है, ये रैब से भी पाक है, ये बेऐब है, ये लारैब है। अल्लाह ये लारैब और बेऐब क्यों है? अल्लाह कहते हैं लारैब इसलिए है कि चलो ना मैं तुम्हें ज़रा ये बतलाऊं कि कुरान लारैब क्यों है। कुरान लारैब इसलिए है कि ये मेरे रब ने उतारी है, मेरे रब ने इसको नाजिल किया है। मेरे रब अपनी ज़ात में लारैब है, मेरा रब अपनी सिफात में लारैब है, मेरा रब अपने कलाम में लारैब है, मेरा रब अपनी किबरियाई में लारैब है। वो समद है, वो बेनियाज है, वो अल्लाह अपनी यकताई के अंदर भी लारैब है। उस रब ने इसको भेजा है। जब रब की ज़ात में ऐब कोई नहीं, जब रब की ज़ात में रैब कोई नहीं, शक कोई नहीं, तो उसके कलाम में भी शक कोई नहीं है। वो रब की ज़ात भी लारैब है, उसका भेजा हुआ कलाम भी लारैब है। वो रब भी ऐब से पाक है, उसका भेजा हुआ कलाम भी ऐब से पाक है। और जिस रब ने जिस फरिश्ते के जरिए से इस किताब को भेजा है, उसको जिब्रील कहते हैं। वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है, वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों से आज़ीम है। वो फरिश्ते में भी रैब कोई नहीं है, वो भी लारैब है। वो फरिश्ता भी बेऐब है, वो फरिश्ता लारैब है, वो फरिश्ता बेऐब है। जब फरिश्ता लारैब है, जब फरिश्ता बेऐब है, तो जिस किताब को लाया है वो किताब भी लारैब है, वो किताब भी बेऐब है। जिस पैगंबर पे उतरी है वो पैगंबर भी लारैब है, वो पैगंबर भी बेऐब है। उस पैगंबर की आजमत में शक कोई नहीं है, उस पैगंबर की ज़ात में, उस पैगंबर की सिफात में, उस पैगंबर की ज़ात में, उस पैगंबर के किरदार में, उस पैगंबर के अकवाल में, उस पैगंबर के अफ़आल में, उस पैगंबर की सीरत में, उस पैगंबर की सूरत में, उस पैगंबर के उठने में, उस पैगंबर के बैठने में, उस पैगंबर के जागने में, उस पैगंबर के सोने में, उस पैगंबर के चलने में, उस पैगंबर के बोलने में, उस पैगंबर के सोने में, उस पैगंबर की नमाज में, उस पैगंबर के अफ़आल में, उस पैगंबर की तिलावत में शक कोई नहीं है। वो लारैब है, वो बेऐब है। जिस पैगंबर पे उतरा है वो पैगंबर भी बेऐब, जिस रब ने भेजा वो रब भी लारैब बेऐब, जो जिब्रील लाया वो जिब्रील भी लारैब बेऐब है। तो जिस किताब को भेजा है वो किताब भी लारैब और बेऐब है। भाई रब में ऐब है, बोलो भाई, बोलो भाई, ऐब है। तो जो रब बेऐब है उसका कलाम ऐब वाला हो सकता है? भाई जिस रब ने भेजा है वो उस रब में कोई शक है? भाई कोई बंदा के मैं रब को नहीं मानता, मुझे रब की ज़ात में शक है, वो मुसलमान है? कोई बंदा ये कहे मैं जिब्रील को नहीं मानता, मुझे जिब्रील में शक है, वो मुसलमान है? कोई बंदा ये कहे मैं पैगंबर को नहीं मानता, मुझे पैगंबर में शक है, वो मुसलमान नहीं है? तो जिस रब ने कुरान को भेजा, जिस जिब्रील के जरिए से भेजा, जिस पैगंबर की ज़ात पे भेजा है, जब वो पैगंबर बेऐब है, जब वो रब बेऐब है, जब वो जिब्रील बेऐब है, तो उसका लाया हुआ कुरान भी लारैब है, उसमें भी कोई ऐब नहीं है। और दूसरे नंबर पर रब अजीम है या नहीं है? रब आजमत वाला है या नहीं है?
भाई रब अजमत वाला है और जिब्रील जिसने लाया है वो अजमत वाला है या नहीं है, और जिस पैगंबर पे उतरा है वो पैगंबर अजीम है या नहीं है, बोलो भाई है या नहीं है। वो मेरा पैगंबर अजीम है, जिस जिब्रील ने लाया वो अजीम है, जिस रब ने भेजा वो अजीम है। रब की अजमत में शक कोई नहीं, जिब्रील की अजमत में शक कोई नहीं, मेरे पैगंबर की अजमत में शक कोई नहीं है। मेरा पैगंबर अजीम इतना है कि मेरा पैगंबर अपना लुआब निकाल कर अबू बकर की एड़ी पे लगाए, रब उसको शिफा अता फरमाए। मेरा पैगंबर इतना अजीम है, वो अपना लुआब निकाल कर अली की आंख पे लगाए, रब उस अली की आंख को शिफा अता फरमाए। मेरा पैगंबर अजीम इतना अजीम है कि मेरा पैगंबर जब हुदैबिया के मुकाम पर 1400 सहाबा इकराम मेरे पैगंबर के पास आए कि या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो चुका है, न पीने के लिए है न वुजू करने के लिए है। मेरा पैगंबर अपना हाथ उस मटके में डाले, जब हाथ को निकाले मेरा रब मेरे पैगंबर के हाथ से उस चश्मे को जारी कर दे कि 1400 सहाबा पानी भी पी ले और उससे वुजू भी करे, पानी फिर भी खत्म ना हो। इस रब पे अल्लाह ने कुरान को उतारा है, तो ये कुरान अजीम है या नहीं है। तो क्या ख्याल है, जो चीज भाई मेरा रब अजीम, जिब्रील अजीम, कुरान अजीम, मेरा नबी अजीम, तो जो चीज कुरान के साथ लगेगी अल्लाह उसको अजमत करेगा या नहीं करेगा। भाई उसको अजमत वाला करेगा या नहीं करेगा। अभी देखें यहां पर आप सारे लोग बैठे हुए थे, आप सारे लोग यहां पर मौजूद थे, और इस मासूम से बच्चे ने आपको मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुनाया है। अब पूछना बनता है कि भाई आप उम्र में इससे बड़े हो, आप हो सकता है कौम कबीले खानदान के एतबार से इस बच्चे से ज्यादा आला निस्बत रखते हो, आप हो सकते माल दौलत के एतबार से आप इस बच्चे से ज्यादा माल और दौलत रखते हो, लेकिन पूछना यह है भाई आप मुसल्ले पे नहीं आए हो, इस मासूम बच्चे को आपने पैगंबर के मुसल्ले पे क्यों भेजा। तो जवाब ये मिलता है हमारे सीने में कुरान नहीं है, इस बच्चे के सीने में कुरान है। मैंने कहा फिर समझ जाओ, जो बच्चा आम हो, जो गरीब का बच्चा हो, जो कमी का बच्चा हो, जो नौकर का बच्चा हो, जो आम बच्चा हो, जब निस्बत कुरान से होती है रब घर से उठाकर मेरे नबी के मुसल्ले का वारिस बना देता है। फिर रब इस कुरान वाले को आजमत देता है या नहीं देता है। तो रब अजीम है, जिब्रील अजीम है, नबी अजीम है, कुरान अजीम है, और नबी से जिस जमात ने कुरान लेकर उम्मत को दिया है वो जमात अजीम है, वो जमात अजीम है। अल्लाह ने कुरान को अजमत दी है, कुरान से जुड़ोगे तुम्हें अजमत मिलेगी। कैसी अजमत मिलेगी, जाओ ना अबू बकर से पूछो तुम कुरान से पहले क्या थे, वो कहते मैं कुहाफा का बेटा था, अबू कुहाफा का बेटा था, मैं तो मक्के का ताजर था। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहा कुरान से जुड़ा हूं, अल्लाह ने इस कुरान की बरकत से मुझे सिद्दीक अकबर बनाया है। उमर तू क्या था, कहते मुझे बचपन में बाप मारता था। उमर तुझे ऊंट चलाने नहीं आते। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहते मैं कुरान से जुड़ा हूं, रब ने मुझे उमर बिन खत्ताब बनाया है, फारूक आजम बनाया है। मैंने कहा और क्या किया, कहा मैं बोलता फर्श पर हूं, रब उसको कुरान बनाकर अर्श से नाज़िल करता है। आप कुरान से ताल्लुक बनाओ और देखो फिर कुरान तुम्हें। अफसोस का मकाम इस बात पर है आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, ये सहाबा के लिए, और हम ज़लीलो ख्वार हुए तारके कुरान होकर। कुरान अगर अजीम है तो कुरान मजलूम भी है। हमने घर की अलमारियों में सजा कर रखा है, कुरान लिया घर की अलमारी में सजा कर रखा। कितने यहाँ इस महफिल में हम में मौजूद होंगे जिन्होंने पिछले रमज़ान में कुरान खोला होगा और इस रमज़ान में कुरान खोला होगा।
पूरा साल उनको कुरान खोलने की तौफीक नहीं हुई होगी। और कितने ऐसे भी होंगे जिनको ना पिछले रमजान में कुरान खोला, ना इस रमजान में कुरान खोला। फिर हम कहते हैं रब की रहमत नहीं बरसती, रब की रहमत भी कुरान के साथ है। तुम ताल्लुक कुरान से बनाओगे, रब की रहमत भी बरसेगी। तुम ताल्लुक कुरान से बनाओगे, रब की बरकत भी बरसेगी। तुम ताल्लुक कुरान से बनाओगे, रब की रहमतें भी आएंगी, रब की बरकतें भी आएंगी। रब तुम्हें पस्ती से उठाकर सहाबा की तरह अजमतों पे बचाएगा, लेकिन शर्त यह है तुम्हारा ताल्लुक भी सहाबा की तरह कुरान के साथ होना चाहिए। क्या इसी रमजान में ग़ज़वा बदर नहीं हुआ? 17 रमजान को 313 गए थे मक्के मदीने से निकलकर बदर के मैदान में। 1000 का मुकाबला था। इधर घोड़े भी कोई नहीं है, 6 या 7 घोड़े हैं। इधर ऊंट भी कोई नहीं है, गालिबन 70 ऊंट हैं। इधर तलवारें और ज़िरे भी कोई नहीं है, 6-7 तलवारें हैं, 8 या 9 ज़िरे इनके पास मौजूद है। ये नहत्ते मुसलमान हैं। और जब मैदान बदर में पहुंचते हैं, हजरत अबू काशा मेरे नबी के सहाबी हैं, अल्लाह के नबी जब छड़ी लेकर वो बदर के मैदान में सफे सीधी करते हैं। अबू उकाशा ये वो सहाबी है जिनके जिस्म पर कुर्ता भी नहीं है, एक तहबंद बांधा हुआ है। और ये बदर के मैदान में काफिरों से लड़ने के लिए पहुंच गया। उधर तलवारें भी हैं, उधर ज़रे भी हैं, उधर फौज भी है, उधर घोड़े भी हैं, उधर ऊंट भी है, उधर सब कुछ है, इधर कुछ भी नहीं है। फिर फतह इनको मिली, शिकस्त उनको मिली, गलबा इनको मिला। मगलूब वो हुए, कामरान ये हुए, नाकाम वो हुए, तरक्की इनको मिली, फातेह ये बने। ये 313 वाले, मैंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा देखते नहीं, ये लड़ते थे, जबान पे रब का कुरान था, ये रात को सोए नहीं है, इन्होंने नमाज की नीयत बांधी है, रब का कुरान पढ़ा है, मेरे रब ने आसमान से फरिश्तों को नाज़िल कर दिया है। हम वो कहते हैं ना, फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गुर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, लेकिन बदर वाला ईमान तो लेकर आए ना। आज हम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। जो रमज़ान में वहाँ यहूदियों ने और बैतुल मुक़द्दस में उन मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम किए हैं, अल्लाह इसराइल को और यहूदियों को तबाह व बर्बाद फरमाए। अल्लाह उधर फ़लस्तीन के अंदर कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा फरमाए जो मेरी माओ बहनों की इज्जतों का मुहाफ़िज हो। लेकिन क्या वजह है? रब भी वही, दीन भी वही, मजहब भी वही, पैगंबर भी वही। आज आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं उतरते? आज रब की ताकत जमीन पर नाज़िल क्यों नहीं होती मुसलमानों की मदद के लिए? आज हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमने कुरान को छोड़ दिया है। क्या वजह थी? सहाबा इकराम का लश्कर जा रहा है और हजरत उमर का दौर है। हजरत उमर को एक सहाबी ने खत लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने यहाँ से जिस रास्ते से फौज ने गुजरने हमारा, उस रास्ते में यहूदियों ने लड़कियों को खड़ा कर दिया है, मकानों की छतों पर, गलियों में, राहों में, सब में। क्या करने लगे वो ये करने लगे कि जब मुसलमानों की फौज यहाँ से गुजरेगी, आप नाच गाना बजाना, नाच गाना करना, मुसलमान आपको देखेंगे, उनके दिलों में मेल आएगी, रब की मदद उतर जाएगी, इनसे खत्म हो जाएगी। जब रब की मदद खत्म होगी, हम इन पे गलबा हासिल कर लेंगे, हम इनको नाकाम कर लेंगे। अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर ने ये नहीं कहा उस लश्कर को इकट्ठा करके 1 घंटे की तकरीर सुनाओ, उस लश्कर को इकट्ठा करके 2 घंटे का बयान सुनाओ, उस लश्कर को इकट्ठा करके उनको दावत और तबलीग करो। ना ना ना, उमर ने ये नहीं कहा। उमर ने कहा उस सारी लश्कर को इकट्ठा करो, कुरान की एक आयत सुनाओ, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिम, ए ईमान वालो, जब तुम रास्तों से गुजरो अपनी निगाहें नीची कर लो। ये जब दुश्मन के, जब फौज को ये एक आयत सुनाई, उस रास्ते से भेज दिया, सारी फौज गुजर गई। वो नाच नाच कर थक गई, वो गा गा कर थक गई, अपना हुस्न दिखा दिखा कर थक गई। किसी एक फौजी ने भी नजर उठाकर नहीं देखा। एक लड़की कहने लगी, हमें बताओ ये फौज अंधों की है या देखने वालों की है? आज हम घंटा तकरीर करते हैं,
भाई तरावी में हमने पूरा कुरान सुना है या नहीं सुना? बोलो भाई, किस किस ने सुना है? सब ने सुना है। कारी साहब ने आयत पढ़ी है ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हम में से कितने हैं जो झूठ को छोड़ते हैं? कारी साहब ने कुरान में वो आयत पढ़ी है ना जो सूद खाता है, फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही।